एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर एक महात्मा जी रहते थे। वह बहुत विद्वान तो थे ही, लेकिन उनके पास कई जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी बाज की चोंच से एक चुईया छूटकर उनकी गोद में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। महात्मा जी को वह चुईया बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसे घर ले जाने का सोचा, लेकिन घर ले जाने से पहले उन्होंने अपने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी और देखने में बहुत ही सुंदर थी। महात्मा जी खुश होकर उस लड़की को अपने साथ घर ले जाने लगे। रास्ते में वे उनसे बहुत सी बातें करते हुए जा रहे थे। लड़की भी खुश थी। वे जब उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंचे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारे कोई संतान नहीं थी और तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो लो आज हमारी यह इच्छा भी पूरी हो गई। यह लो हमारी पुत्री, अब तुम इसे पूरी देखभाल से पालो, पाल पोस कर बड़ा करो और संतान न होने के दुख को दूर करो। साधु की पत्नी भी उस लड़की को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। लड़की जो भी चीज मंगाती, उसकी माँ उसे तुरंत ला कर देती। वह कुछ भी खाने को मांगती तो उसकी माँ उसे तुरंत बनाकर देती। और महात्मा जी भी बाजार जाकर उसके लिए नए नए खिलौने लाया करते। इसी तरह हंसते खेलते वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय बीतता गया। वह छोटी सी लड़की धीरे धीरे एक सुंदर युवती बन गई और जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसकी शादी की चिंता करने लगे। एक दिन दोनों बैठे उसकी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी साधु ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। तब उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे हिसाब से सूर्य देव ठीक रहेंगे। वो पूरी पृथ्वी को प्रकाश देते हैं और आप तो ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हो, उन्हें अगर बुलाओगे तो वो मना भी नहीं करेंगे। साधु उसकी बात मान गया और उसने अपने मंत्रों के प्रभाव से सूर्य देव को नीचे बुला लिया। फिर साधु ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तभी उनकी पुत्री वहां आ गई और उसने पहले ही सूर्य देव से शादी करने से इनकार कर दिया। वह कहने लगी, पिताजी, सूर्य तो बहुत गर्म है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। इससे भी ज्यादा जो बेहतर हो उसे मेरे लिए बुलाओ। साधु निराश हो गए। तब उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना करके कहा कि अब आप ही कोई वर बताएं। तब सूर्य देव ने कहा, मेरे हिसाब से बादलों के देवता से बड़ा और कौन होगा। उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है, इसलिए आप बादलों के देवता को बुलवाइए। तब साधु ने फिर अपने मंत्रों का प्रभाव दिखाया और बादलों को नीचे बुलवा लिया। फिर अपनी पुत्री से कहा, अब बताओ तुम्हारे लिए ये वर कैसा रहेगा। उसकी पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो देखने में ही बदसूरत हैं।
तब साधु फिर निराश हो गया। साधु ने बादल देवता से प्रार्थना की कि अब आप ही कोई अच्छा सा वर बताइए जो मेरी कन्या के योग्य हो। तब बादल बोले, मेरे हिसाब से पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। तब साधु ने मंत्रों के प्रभाव से पवन देवता को अपने पास बुलाया और उनका स्वागत करने के बाद अपनी पुत्री से जाकर कहा कि अब मैंने तुम्हारे लिए पवन देव बुलाए हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे भी शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु एक बार फिर से उदास हो गया। तब पवन देव से हाथ जोड़कर बोला, अब आप ही कोई योग्य वर बताइए। कुछ देर सोचने के बाद पवन देव ने कहा कि मुझसे बेहतर तो पर्वत देव हो सकते हैं, वे बहुत मजबूत और बहुत ऊंचे हैं और वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं, अर्थात वो मुझसे भी शक्तिशाली हैं। आप एक बार उनसे बात कीजिए। महात्मा ने फिर से तपस्या आरंभ की और अपने मंत्रों के प्रभाव से पर्वत देव को बुला लिया और पर्वत देव की प्रार्थना करके कहा कि प्रभु आप हमारी पुत्री से शादी कर लीजिए। लेकिन जब साधु अपनी पुत्री के पास पहुंचा तब उसकी पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर हैं, मैं इनसे भी विवाह नहीं कर सकती। अगर इनसे भी कोई बेहतर हो तो मुझे बताइए, नहीं तो मुझे कवारा ही रहने दीजिए। इस पर साधु महात्मा फिर उदास हो गए और हाथ जोड़कर पर्वत देव से बोले, प्रभु अब मेरी कन्या के लिए आप ही कोई वर बताइए। तब पर्वत देवता ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मेरे हिसाब से आपको एक चूहे से शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी मजबूत हूँ, कितना भी ऊंचा हूँ या कितना भी कठोर हूँ, पर चूहा मुझ में भी आसानी से छेद बना देता है। साधु ने अपनी पुत्री को बुलाया और इस बारे में उससे बात की। उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने मन ही मन सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुईया थी और एक चूहे से ही विवाह करना इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने कुछ उदास होते हुए अपने मंत्रों के प्रभाव से उस पुत्री को फिर से चुईया बना दिया और चुईया भी चूहे के साथ विवाह करके खुशी खुशी रहने लगी। सही कहा गया है, कोई भी अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय महादेव।